आज रात जंगल पहले से कहीं ज्यादा शांत था। यहाँ तक कि झींगुर भी चुप हो गए थे। जब राजा विक्रम बेताल को काले जंगल से ले जा रहे थे तो आत्मा अचानक एक बच्चे की तरह खिलखिला उठी और फुसफुसाते हुए बोली, यह कहानी प्यार, विश्वासघात और कुछ ऐसी है जो आज भी पत्थर के नीचे रोती है। विक्रम ने अपने दांत पीस लिए। बेताल झुक गया और कहने लगा, भार्गवपुर गांव में बीच में एक कुआं था, इतना गहरा कि कोई भी कभी भी उसके तल तक नहीं पहुंच पाया था। वे इसे शापित कुआं कहते थे, शापित कुआं। सूर्यास्त के बाद कोई भी इससे पानी नहीं भरता था। लेकिन एक बार बहुत पहले यह एक साधारण कुआं था, जब तक कि मीरा, एक दयालु और सुंदर गांव की लड़की, अर्जुन नामक एक सैनिक से शादी करने वाली थी। उनका प्यार शुद्ध था और गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन अर्जुन का भाई राघव उससे ईर्ष्या करता था। वह भी मीरा से प्यार करता था, लेकिन गुप्त रूप से और जुनून के साथ। शादी से एक रात पहले राघव ने मीरा को आखिरी तोहफा देने के बहाने कुएं के पास बुलाया, कुछ पुराना, कुछ पवित्र। इसके बजाय उसने उसे धक्का दे दिया। वह एक बार चिल्लाई, उसके बाद अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। जब गांव वालों ने पूछा तो राघव ने रोते हुए दावा किया कि वह शादी के डर से भाग गई थी। अर्जुन टूट गया, गांव छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। और राघव, उसने जमीन पर कब्जा कर लिया, दूसरी शादी कर ली और अमीर हो गया। लेकिन हर साल उस शादी की सालगिरह पर, जो कभी नहीं हुई, लोगों ने बताया कि एक औरत लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, भीगी हुई, कुएं के पास खड़ी थी। बच्चों ने कहा कि उसने उन्हें चूड़ियां भेंट की। जो पुरुष अपनी पत्नियों का अनादर करते थे वे गायब हो गए। और राघव, हर साल उसका रंग पीला होता गया। उसने पानी पीना बंद कर दिया। उसने कहा कि इसका स्वाद हड्डियों जैसा है। एक रात वह कुएं के ऊपर लटका हुआ पाया गया, बकवास कर रहा था। गहराई में गायब होने से पहले उसने जो आखिरी बात चिल्लाई, उसने अभी भी दुल्हन का घूंघट पहना हुआ है और वह मुस्कुरा रही है। अगली सुबह खून पानी की सतह पर तैरने लगा। उन्होंने कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन गांव वालों को अभी भी देर रात चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। और अगर कुएं के पास शादी होती है तो वे कहते हैं कि दुल्हन को अपने आईने में एक और चेहरा दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब। रोता हुआ बेताल की आवाज अब गंभीर हो गई, तो बताओ राजा विक्रम, क्या मीरा की आत्मा बदला लेने के लिए तैयार थी या वह बस इंतजार कर रही थी? विक्रम ने परछाइयों में देखा। वह बदला नहीं लेना चाहती थी, वह सच्चाई चाहती थी, शांति। उसकी आत्मा नफरत से नहीं बल्कि विश्वासघात से रो रही थी। बेताल ने अपना सिर झुकाया। आप मृत कुएं को समझते हैं राजा? शायद, बहुत अच्छी तरह से। जंगल में एक हल्की आवाज गूंजी, चूड़ियां खनक रही थीं। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।